Hello everyone, you are watching Legal Arena and this is Avni Sharma. Today I will going to teach you another topic from the Indian Penal Code 1860 and the topic is unlawful assembly. In this I will going to cover different sections, that is from 141 to 144. So let's begin with first section, that is 141, which talks about unlawful assembly. Unlawful assembly क्या होता है? An assembly of 5 or more persons is designated as an unlawful assembly. कोई भी ऐसी असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी. इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट इज़ नंबर 1, अपनी क्रिमिनल फोर्स से सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को लॉफुल वर्क करने से रोकना, आतंकित करना. नंबर 2, किसी भी लीगल प्रोसेस में बाधा डालना, उसको रेजिस्ट करना मतलब बाधा डालना किसी भी लीगल प्रोसेस में. नंबर 3, टू कमिट मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, या तो मिसचीफ कमिट करो, क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई और ऑफेंस कमिट करना. नंबर 4 इज़ अपनी क्रिमिनल फोर्स के थ्रू किसी और की प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना या फिर उसको राइट ऑफ एन्जॉयमेंट से डिप्राइव करना. एंड नंबर 5 इज़ टू कंपेल एनी पर्सन टू डू एनी इलीगल एक्ट, किसी भी इंसान से कोई इलीगल एक्ट करवाना. दिस इज़ व्हाट सेक्शन 141 टॉक्स अबाउट. Now let's have a look on the case related to this unlawful assembly, and the case is Motidas and others versus State of Bihar, that is of 1954. In this case it was stated, an assembly which is lawful in inception may become unlawful by subsequent act of its members. It may turn unlawful all of a sudden and without previous concern among its members. कोई भी असेंबली जो उस टाइम पे बनी है तब तो लॉफुल है, मगर अगर किसी भी एक मेंबर ने कोई भी ऑफेंसिव एक्ट करा है, कोई भी ऐसा एक्ट है जो ऑफेंसिव है वो कर दिया, तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी. Now let's come to another section, that is section 142. It talks about being member of unlawful assembly. Unlawful assembly का member होना. इसमें क्या है? Whoever being aware of fact which render any assembly an unlawful assembly, number 1, intentionally joins that assembly or continues in it, is said to be member of unlawful assembly. मतलब अगर किसी इंसान को जैसे पता है कि ये असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली है, लेकिन उस असेंबली को वो इंटेंशनली फिर भी ज्वाइन करता है और उसमें कंटिन्यू करता है अपनी प्रेजेंस को, तो उसे बोलेंगे मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. Now let's begin with section 143, that is punishment. इसकी क्या पनिशमेंट होती है? जो भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है उसकी पनिशमेंट होगी imprisonment of either description for a term which may extend to, या तो 6 महीने होगी या फिर फाइन लगेगा, और या फिर दोनों चीज़ें होंगी. इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो 6 महीने की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों चीज़ें. Now let's come to section 144, that is joining a unlawful assembly आर्म्ड विद डेडली वेपन. अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना डेडली वेपन के साथ. इसमें यह है किसी भी इंसान के पास अगर डेडली वेपन है या फिर ऐसी कोई भी ऑफेंस करने का वेपन है जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, लाइकली टू कॉज दैट, जिसकी भी मृत्यु हो सकती है उस वेपन से, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद वो बोथ, या तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों चीज़ें. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली में हम बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो पहले इनका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं. कॉमन इंटेंशन क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब पहले से ही हमारी चीज़ें प्लान्ड है, प्री प्लान्ड चीज़ें, प्रिलिमिनरी यूनिटी है, तब हमने कोई काम करा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन इंटेंशन. और हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि इसमें कोई भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड की तो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है. इसमें जो भी होता है पर्पस तभी के तभी शेयर होता है, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली के लोग शेयर करते हैं, तो इसमें देयर इज नो नीड ऑफ प्री मीटिंग ऑफ माइंड.